नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा है कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल नई भर्ती 2025-26 आ गई है। संपूर्ण नोटिफिकेशन तो आपको बताएंगे ही, साथ में दोस्तों सबसे बड़ा जो बच्चा फॉर्म भरते समय गलती करता है ना, प्रेफरेंस डालते समय एक नंबर पर प्रेफरेंस क्या डालना है, दो नंबर पर क्या डालना है, तीन नंबर पर क्या डालना है, चार नंबर पर क्या डालना है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है ना, आपको उसको कौन सा पोस्ट पहले चुनना है, सीआरपीएफ पहले डालना है कि सीआईएसएफ डालना है कि आपका आईटीबीपी डालना है। बच्चा गलती क्या करता है ना, आपका नंबर दोस्तों ज्यादा होते हुए भी, एग्जाम्पल के तौर पर मान चलो कहीं पर दोस्तों किसी राज्य का दोस्तों हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी राज्य का दोस्तों मान के चलो कटअप जो है ना, ये दोस्तों आपका 50 है, कहीं का कटअप दोस्तों 60 है, कहीं का कटअप आपका 55 है। ठीक है, तो आप मान के चलो बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, आपका कटअप गया है मान के चलो जनरल से है या ओबीसी जो भी कैटेगरी है दोस्तों, 55 कटअप है। ठीक है, आप 60 नंबर लाए हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस आपने डाला है ना, तो बीएसएफ की जगह पर दोस्तों आपने मान के चलो आईटीबीपी डाल दिया। नहीं, कहने का मतलब प्रेफरेंस गलत डाल दिया ना, इसके कारण रिजल्ट नहीं हो पाता है। तो प्रेफरेंस सोच समझ के डालना है, कौन सा पोस्ट का कटअप कम जाता है ये बताएंगे। पहले दोस्तों जो बेसिक डिटेल्स है ना दोस्तों, तो उससे हम स्टार्ट करते हैं कि भैया कौन कौन आपका फॉर्म भरेगा, इसके लिए एज वगैरह सारा कुछ इस पर हम बात करते हैं। अप्लाई चालू है दोस्तों 1/12/2025, 1/12 यानी दिसंबर 2025 से, और जो लास्ट फॉर्म भरने का डेट है ना 31/12/2025 तक फॉर्म को आप लोग भर सकते हो। लास्ट डेट है आपका 31/12/2025 दिसंबर तक दोस्तों, और लास्ट डेट है टाइम ऑनलाइन पेमेंट करने का 1/1/2026 तक दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा रात्रि 11 बजे तक। अगर फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाते है तो आप करेक्शन भी कर सकते हो। 8 जनवरी 2026 से लेकर 10 जनवरी 2026 रात्रि 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हो। 100 रुपए फी लगता है, दोबारा करेक्शन करोगे तो 500 फी लगता है। तो एक बार में आपको कोशिश करना है सही से फॉर्म भर देने का। एग्जाम आपका जो है फरवरी से अप्रैल 2026 तक चलेगा, यानी 2 महीना लगभग आपका पेपर होगा। यानी बच्चा एसएससी को भी पता है कि अच्छा खासा बच्चा फॉर्म अप्लाई करने वाला है। दोस्तों वीडियो में आगे की जानकारी थे उससे पहले एसएससी जीडी 2026 का अगर आपको एग्जाम निकालना है ना, तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक में बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये भर्ती परीक्षा 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ दोस्तों इसमें आपका सॉल्व पेपर भी दिया गया है, यानी 2 in 1 दोस्तों आपका बुक होने वाला है। कुल मिला के इसमें देखो दोस्तों आपको 20 प्रैक्टिस सेट है और 15 आपका सॉल्व पेपर है। इसके अलावा दोस्तों 3100 से ज्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया गया है, और दोस्तों अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये आपका रहने वाला है। मैं कुछ आपको इस प्रकार से दिखा देता हूँ, जो कंटेंट है काफी शानदार डिस्क्राइब करके आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो ये वाला दोस्तों अगर एसएससी एग्जाम निकालना है तो एक प्रैक्टिस सेट आपको आपका सॉल्व पेपर ले लेना है। साथ में दोस्तों अगर आपको तैयारी को और मजबूत करना है ना, तो एसएससी जीडी के लिए चक्षु पब्लिकेशन का सब्जेक्ट वाइज भी बुक आता है। जैसे दोस्तों हिंदी का अगर बुक लेना तो हिंदी का आप ले सकते हो, रीजनिंग का भी हो गया, मैथ का दोस्तों अलग से, और सामान्य ज्ञान का अलग से। यानी दोस्तों अलग अलग सब्जेक्ट वाइज पढ़ोगे तो आपको डिटेल्स में सारा आपका जो सब्जेक्ट है ना सबका नॉलेज मिलेगा। और दोस्तों ये तो आपको प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको सॉल्व पेपर तो मैंने बताया ही। ठीक है, जो लिंक है ना वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ऑनलाइन बाई कर सकते हो, या नजदीकी किताब को दुकान पर मिल जाता है, वहां से भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें, यहां पर सबसे पहले वैकेंसी के बारे में हम देख लेते हैं कि भैया आपका जो वैकेंसी है ना कितना कितना है। सबसे पहले दोस्तों एग्जांपल के तौर पर हम बात कर ले, एग्जांपल का एग्जैक्ट है दोस्तों, सैलरी क्या मिलेगा पहले हम बात कर लेते हैं। 21,000 दोस्तों 700 से लेके जो आपका सैलरी है ना दोस्तों, ठीक है, यहां पर मैं बता दूं 21,000 दोस्तों 700 से लेके और आपको 69,100 सैलरी है। इन हैंड अगर हम बात करें ना, मतलब पहला महीना आपको क्या मिलेगा, देखो तमाम अलाउंसेस के बाद दोस्तों आपको 35,000 से ज्यादा सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों शानदार है। अब जहां मान लो सीआरपीएफ में आप जाओगे दोस्तों, तो सीआरपीएफ में जोखिम वाला ड्यूटी रहता है, नक्सली एरिया, तो वहां पर अलग से जो खतरा होता है ना ज्यादा, तो वहां पर ज्यादा सैलरी बनता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोग देखो कितना कितना वैकेंसी है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर यहां पर सबसे पहले हम बीएसएफ की बात कर लेते हैं। तो बीएसएफ में दोस्तों एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ये दोस्तों आपका मेल का है और यहां पर फीमेल का है। ठीक है, तो टोटल जो आपका बीएसएफ में दोस्तों मुझे दिख रहा है आपका 524 दोस्तों मेल में, और फीमेल में दोस्तों यहां पर देखो 92 है। कुल मिला के 616 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में दोस्तों सबसे ज्यादा आपका वैकेंसी है, यहां पर देखो मेल में 13,135 और फीमेल में 1,460, आपका 14,595 वैकेंसी है दोस्तों सीआरपीएफ में। अब बच्चा लालच करेगा सर एक नंबर पे ये भर दे, आगे हम बताएंगे, पहले बता लेने दीजिए। ठीक है, सीआरपीएफ में दोस्तों आपका 490 वैकेंसी है। एसएसपी में दोस्तों 1764 है। आईटीपीपी में दोस्तों 1293 पोस्ट हो गया, और असम राइफल में दोस्तों
आप लोग यहाँ पर देखो 700 आपका 6 पोस्ट है। इसके अलावा भी दोस्तों आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ना, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपका हम बात करें ना तो देखिए ये दोस्तों एसएसएफ है। एसएसएफ में दोस्तों आपका अगर हम पोस्ट की बात करें ना, ये दोस्तों यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर आपको हम बात करें टोटल एसएसएफ में दोस्तों तो ये आपका 23 पोस्ट है, ठीक है। फीमेल में दोस्तों पोस्ट नहीं है। और कुल मिला के एसएसजीडी में इस बार दोस्तों 25,487 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से मेल की बात करें तो आपका 23,467 और फीमेल का दोस्तों यहाँ पर 2020 आपका पोस्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा सर 1 नंबर पर हम क्या भरे, 2 नंबर पर हम क्या भरे। तो देखिए आपको मैं बताता हूं कि 1 नंबर पर आपको क्या भरना है, 2 नंबर पर क्या भरना है, यही से दोस्तों। उसके बाद आगे हम डिटेल्स आपको बताएंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें 1 नंबर पर, आप बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पंजाब, कहीं के भी आप रहने वाले हो, क्योंकि यही सब जो राज्यों का मैंने नाम लिया ना, कट ऑफ सबसे हाई होता है और यहाँ पर ज्यादा बच्चा यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान ये सब बच्चा ज्यादा अप्लाई करता है, खासतौर पर हिंदी बोलने वाला। तो दोस्तों आपको कोई भी पोस्ट हो, जितना पोस्ट है ना दोस्तों, जैसे आपका अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1 पोस्ट हो गया, 2 पोस्ट हो गया, 3, 4, 5, 6 और 1 दोस्तों आपका 7 नंबर पर हम बात करें ना तो एसएस है। तो 1 नंबर पर क्या भरना है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1 नंबर पर आपको एसएसएफ भरना है और इसका ऑल इंडिया कट ऑफ जाता है। अगर सर कहोगे सर 23 पोस्ट है, यही क्यों भरे। मान के चलो दोस्तों आप एग्जाम देने जाते हो, कोई जानता है एग्जाम आपका अच्छा चला जाए और दोस्तों आप प्रेफरेंस भर देगो, मान को सीआरपीएफ भर दिया, नंबर अच्छा आते हुए भी दोस्तों सीआरपीएफ का ड्यूटी होता है नक्सल इलाका में, जहां दंगा वहां भेजते हैं पहले सीआरपीएफ का। एसएसएफ का होता है जो मंत्री का आवास है दिल्ली में दोस्तों, उसके बाहर दोस्तों आपका ड्यूटी रहेगा और सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है। ऑल इंडिया पर हालांकि कट ऑफ जाता है सबसे हाई, इसके लिए दोस्तों 90+ आपका परसेंटेज आना चाहिए दोस्तों। परसेंटेज मतलब रिजल्ट की बात कर रहा हूं, 10वीं में परसेंटेज कोई मतलब नहीं है। तो ये भरना है, को भले कट आपका नहीं जाए, ये नहीं मिलेगा तो दूसरा नंबर तो मिलेगा ना। तो दूसरा नंबर आपको क्या भरना है भैया, दूसरा नंबर जो आपको भरना है ना, इसमें दोस्तों देखिए सबसे बढ़िया क्या है ना, आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, ये है सीआईएसएफ। और इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इसका जो काम होता है ना, एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर, बड़ा बड़ा जो कारखाना है दोस्तों, वहां पर ड्यूटी होता है। तो दूसरा नंबर पर ये भर दीजिएगा और इसी में सबसे ज्यादा बच्चा भरेगा। तीसरा नंबर पर आपको क्या भरना है भैया, देखिए तीसरा नंबर जो पोस्ट है ना दोस्तों, मैं आपसे बताऊंगा कि आप भरिएगा दोस्तों एसएसबी, क्योंकि ये नया बटालियन बाकी की तुलना में दोस्तों है। इसमें आपका सीमा सुरक्षा बल, इसमें दोस्तों प्रमोशन जल्दी होता है, घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। चौथा नंबर पर दोस्तों आप भर सकते हो बीएसएफ, ठीक है, बीएसएफ भर दीजिएगा। 5वां नंबर पर आप भर सकते हो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आईटीबीपी भी दोस्तों, आईटीबीपी भी दोस्तों आपका सही है। 6ठा नंबर पर अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये लास्ट में जो आपका बचता है ना दोस्तों, जैसे आपका सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ, ये लास्ट में मैं क्यों बता रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक एसएसएफ भी है दोस्तों, ठीक है। ये 6 नंबर पर क्या मैंने बताया। और 7 नंबर पर दोस्तों आपका आसाम राइफल। अब सीआरपीएफ का ड्यूटी थोड़ा सा जोखिम होता है दोस्तों, दंगा हुआ भेज देगा, कोई दोस्तों मारकाट हुआ भेज देगा, कहीं नक्सली में सीआरपीएफ का ड्यूटी लगाता है, तो इसलिए लास्ट में भरना। हाँ, 7 के 7 प्रेफरेंस आपको भरना है, ये ध्यान रखिएगा, एक भी छोड़ना नहीं है। मान चलो दोस्तों आपका बीएसएफ है, ठीक है, आसाम राइफल है, आईटीबीपी है दोस्तों, इसके अलावा एसएसएफ है, या दोस्तों सीआरपीएफ है, ठीक है, सीआरपीएफ हो गया दोस्तों, या दोस्तों आपका अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर दोस्तों आपका सीआईएसएफ हो गया, ठीक है, सीआईएसएफ। अब कट ऑफ कोई जानता है किसका क्या जाएगा, मान चलो आपका नंबर आ गया भैया 70, एग्जाम्पल बता रहे हैं, और दोस्तों आपका सीआईएसएफ का मान चलो कट ऑफ 70 है, ठीक है, और दोस्तों बीएसएफ का मान चलो 60 है। अब केवल आपने दोस्तों बीएसएफ का प्रेफरेंस डालकर छोड़ दिया, आपका नंबर अच्छा होते हुए सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, तो इसलिए प्रेफरेंस मैंने आपको बताया। बात को समझ गए दोस्तों, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे की जानकारी आपको देते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो ये तो डिटेल्स तो मैंने आपको बता ही दिया है टोटल पोस्ट के बारे में। अब एज के बारे में आप लोग पूछ सकते हो कि सर एज में डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या चाहिए, तो ये हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों एज जो काउंट हो रहा है ना, 1/1/2026 से आपका एज काउंट किया जा रहा है,
ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 18 से दोस्तों 23 साल एज है जनरल के लिए, और जनरल का डेट ऑफ बर्थ देखिए 2/1/2003 से लेके दोस्तों 1/1/2008, ये जनरल के लिए बात कर रहा हूं। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट मिलता है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा 2/1 ये 2000 साल हो जाएगा, ठीक है। SC ST को 5 साल का मिलता है, तो ये दोस्तों 1998 SC ST के लिए एज हो जाएगा, ठीक है। एक सर्विसमैन का एक्स्ट्रा आपका एज होता है। तो एज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बाकी जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो स्पेशल जिसके लिए एज होता है दोस्तों, तो वो मैंने बता दिया, यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए बाकी दोस्तों यहाँ पर सारा वो चीज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे का हम जानकारी आपको बताते हैं। चलिए यहां पर देखिए दोस्तों, अगर आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर का दोस्तों अधिकतम, बी है तो आपको 3 नंबर 3% का, और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर का मैक्स आपको एग्जाम में प्लस करके दिया जाता है। जिसके पास है उसको बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। चलिए इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पर अगर हम बात करें एनसीसी का डेट भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हो कब तक का आपका एनसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बाकी अप्लाई का जो फी है दोस्तों, यहाँ पर मात्र 100 रुपए अप्लाई का आपका फी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया है, और एग्जाम सेंटर देखो सब जगह होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका मेजर जहाँ एग्जाम है दोस्तों, एग्जाम आप लोग देख सकते हो। अब भैया सिलेबस इसका क्या है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए सिलेबस, क्योंकि नया बोर्ड है दोस्तों, तो हमें समझने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो कोई घबराना नहीं, एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम माई स्मार्ट ट्रिक है। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आता है ना, उसका इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 20 दूनी 40। जीके है दोस्तों आपका 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, मैथ है 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, हिंदी या इंग्लिश कोई एक आपको लेना होता है, तो 95% जो हिंदी मीडियम है भैया, यूपी बिहार वाला तो हिंदी ही लेगा, जिसको इंग्लिश लेना है वो इंग्लिश ले सकता है, ऑप्शनल होता है। 20 क्वेश्चन आपका 40 नंबर का, तो ये 20 यानी 80 क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 160 मार्क्स हो जाएगा। ये 40 जोड़ोगे तो 1 घंटे का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर है ना दोस्तों 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर आपका कैरी कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया। अब देखिए दोस्तों, तो ये तो हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे का आपको बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आप बहुत सारा लैंग्वेज है, तो कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, बाकी नेगेटिव तो आपको पहले की तरह ही है दोस्तों, ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें ना, आप देखिए फिजिकल के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो फिजिकल है भैया 5 किलोमीटर 24 मिनट मेल के लिए, और दोस्तों फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर आपका समय मिलेगा 8.5 मिनट का। बाकी दोस्तों यहां पर देखो, ये तो मैंने फीमेल के लिए बताया। बाकी दोस्तों यहाँ पर 1.6 किलोमीटर 7 मिनट का ये दोस्तों रेस यहाँ पर, और 800 मीटर यहाँ पर 5 मिनट का। ये किसके लिए, ये लद्दाख रीजन के लिए। बाकी जनरल के लिए तो यही रेस है दोस्तों, जो आपको पता होगा। और यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये लद्दाख के बच्चों के लिए आपका रहता है, ठीक है, फिजिकल के बारे में। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें कि भैया सर हाइट वगैरह तो आपने बताया नहीं, तो वो भी बता देते हैं, घबराइए मत। देखिए ये दोस्तों आपका हाइट अगर हम बात करें ना, तो मेल में 170 सेंटीमीटर, फीमेल में दोस्तों 157। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें तो ये दोस्तों अगर आप एसटी से हैं तो 162.5, फीमेल में 150 सेंटीमीटर। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है ना, उसके लिए यहाँ पे है दोस्तों। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिस्ट वो सब दोस्तों होता है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ के लिए असम हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ी इलाका है उसके लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो दोस्तों। तो ये मैं फटाफट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों ये सब चीजें हैं, चेस्ट वगैरह 76 5 फुलाना है, 78 5 फुलाना है। बाकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 80 से दोस्तों आपका 5 फुला का 85 होता है, ठीक है। तो ये तो फटाफट दोस्तों आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सैलरी वगैरह मैंने आपको बता दिया, पोस्ट प्रिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। फॉर्म भरते समय दोस्तों कलर फोटो चाहिए। बाकी दोस्तों नया फोटो बना लीजिएगा। एक दोस्तों आपको क्या होना चाहिए ना, एक दोस्तों ओबीसी अगर आप हैं तो ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों आपको डोमिसाइल रहना। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि सर हम बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, क्या हम भैया नॉर्थ ईस्ट के जैसे असम के क्योंकि कट ऑफ कम जाता है, लालच करता है, मेघालय से नहीं भरना भैया, एसएससी पकड़ लेगा, हमेशा के लिए कोई फॉर्म नहीं भर पाओगे, कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये सब डिटेल्स था, तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ज्यादा कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। बाकी यहाँ पर कोड दिया गया है, जैसे बीएसएफ के लिए ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी है, आईटीबीपी के लिए, असम राइफल के लिए एफ, एसएसबी के लिए एच है। तो ये कोड है, फॉर्म भरते समय आपको
ये कोड लगाना होगा और प्रेफरेंस जो मैंने बताया दोस्तों वही आपको भरना है, ठीक है। तो प्रेफरेंस में कोई आपका मतलब गलती नहीं करना है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, वो सब चीजें दी गई है, बाकी ये आपका है, ठीक है। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर फिजिकल वगैरह होता है। तो ये जानकारी जो थी मैंने आपको बता दी। अब आपको दोस्तों ये बताऊंगा ना, एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा ना कि भैया जो कट ऑफ था ना पिछला बार का दोस्तों, हर एक स्टेट का किस पोस्ट का कम गया था, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगेगा। फिलहाल बस दोस्तों वीडियो में से इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं बता दूं अपने बारे में, मेरा नाम सूरज है। हमने डिजिटल बोर्ड पर दोस्तों आप बताए थे कि सर डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बनाइए, आगे है डिजिटल बोर्ड, अब इस पर ही कंटिन्यू ज़्यादा तो वीडियो देखने को आपको मिलेगा। पुराना वाला छोड़ना नहीं, उस पर भी आएगा दोस्तों, लेकिन जो आपको बनाने लायक हो ये बता देगा। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट जीडी की भी तैयारी आपका कराया जाएगा आने वाले समय में दोस्तों, जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।